हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इन द रिएक्शन कार्बन प्लस 4HNO3 गिविंग CO2 प्लस 2H2O प्लस 4NO2 HNO3 एक्ट्स एज. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन बी एन एसिड, ऑप्शन सी एन एसिड एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन डी अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है. देन हमसे पूछा गया है कि HNO3 इस रिएक्शन में किस तरीके से एक्ट करता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब अगर हम देखें तो हमारे पास रिएक्शन गिवन है कार्बन प्लस 4HNO3 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस 4NO2. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 क्योंकि वो अनकम्बाइंड स्टेट में. यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 क्योंकि ऑक्सीजन का होगा -2. सो 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का -4. सो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कार्बन का +4. यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो हम उसे x अज्यूम कर सकते हैं. सो हम लिख सकते हैं +1 फॉर हाइड्रोजन प्लस x -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2 यहाँ पे वो शो करेगा उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट. 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू आ गई +5. सो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहाँ पे अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास +4 क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का है -2 तो 2 ऑक्सीजन का -4 तो नाइट्रोजन का आ जाएगा +4. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे जो HNO3 है वो खुद यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है. सो जो स्पीशीज खुद रिड्यूस होती है और सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करती है हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और यहाँ पे HNO3 ऐसे ही एक्ट कर रहा है कि वो खुद रिड्यूस हो रहा है और कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है. सो यहाँ पे HNO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है. अब अगर हम ऑप्शन देखें तो वहाँ पे एसिड भी गिवन है. सो यहाँ पे HNO3 एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन कोई भी बेसिक कंपाउंड नहीं है. HNO3 एसिड की तरह तभी एक्ट करता है जब सामने बेस प्रेजेंट हो. सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑप्शन बी सी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.